Hello dear students, my name is Karan Srinana. Welcome back to my channel. This is the lecture number 9 for the 10th class. We are continuing the chapter light reflection and the refraction. In the last 8th lecture, up to the 8th lecture, we have done image formation in a convex mirror. We have done in the image formation in concave mirror as well. ये तक तो diagrams थी, यहाँ तक तो समझ आ गया. I hope you have understood that very carefully. But इसके बाद अपन क्या करेंगे? मीन्स टू से कि इन मिरर का यूज एक्चुअली कहां पे होता है. सो व्हाट इज द टॉपिक फॉर द टुडे? द टॉपिक फॉर द टुडे एप्लीकेशन ऑफ कॉन्वेक्स एंड द कॉन्केव मिरर. सो प्लीज राइट डाउन द हेडिंग एप्लीकेशन ऑफ concave mirror. Firstly we will write down the application for the concave mirror. After that we will write down the application for the convex mirror. Okay यार, first of all, first application जो हमारी आ रही है in the case of concave mirror is it is used in headlights of vehicles. कि जो व्हीकल्स चलते हैं, जो स्कूटी मोटरसाइकिल चलता है, उनकी जो हेडलाइट होती है, उनके उसमें एक मिरर लगा होता है. दैट मिरर इज द कॉनकेव मिरर. क्यों? क्योंकि कॉनकेव मिरर इज द विच टाइप ऑफ मिरर? इट इज अ कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग. इट इज अ कन्वर्जिंग मिरर. कन्वर्जिंग मिरर क्या होता है? that mirror in which through which all the light rays can become parallel, means हम उस मिरर के साथ एक पैरेलल बीम बना सकते हैं. that is a converging mirror. और we can say that कि all the parallel rays अगर आएंगी तो they will converge at one single point. ठीक है, तो कन्वर्जिंग मिरर का फायदा क्या है? इट इज यूज इन द हेडलाइट ऑफ द व्हीकल्स. ठीक है, पैरेलल बीम बनाने के लिए वी कैन यूज द कॉनकेव मिरर. उसके बाद सेकंड, इट इज used in solar furnace to generate temperature, the temperature up to 1000 to 2000 डिग्री सेल्सियस. मतलब क्या है कि इस वाले मिरर को, concave mirror को we can use in the solar furnace. अब solar furnace क्या आता है? पट्टी means that in which the higher amount of the temperature, बहुत ज्यादा टेम्परेचर हम क्रिएट कर सकते हैं with the help of solar radiation. आपको एक डायग्राम दिख रही होगी, इसमें एक concave mirror यूज करा हुआ है and all the light rays coming to that surface of the mirror is converging at one single point. इसीलिए बोल रहा हूं converging mirror है. ठीक है, it is converging at one single point. सारी की सारी सोलर रेज एक पॉइंट के ऊपर मीट कर रही हैं. so the very high amount of temperature will be generated at that point and it is used to create that temperature. उस टेम्परेचर के साथ हम कुछ ना कुछ मतलब हीट अप कर सकते हैं. ठीक है, उसके बाद थर्ड, these mirrors are used as shaving mirror भी बोलते हैं इसको, और मेकअप मिरर्स. अब शेविंग मिरर और मेकअप मिरर क्यों? अपन ने इमेज फॉर्मेशन इन कॉनकेव मिरर में लास्ट 6th केस करा था. when the object is placed very near to the object, the image will be erect, वर्चुअल एंड लार्ज इन साइज, और बहुत बड़ी बनती है. ठीक है, तो अगर अपन इस मिरर को, कॉनकेव मिरर को अपने फेस के बहुत नजदीक रखेंगे, देन वी विल क्लियरली सी द इमेज ऑफ आवर फेस इनटू द मिरर. कोई एक्स्ट्रा स्क्रीन की जरूरत नहीं पड़ेगी. वी विल यूज दैट मिरर एज अ शेविंग मिरर. मतलब अगर छोटे छोटे बारीक बाल जिस लड़के के है, जिस आदमी के आया, जैसे मेरी पूरी दाढ़ी आ रही है, ठीक है, यूज कर सकते हैं मेल्स फॉर द शेविंग मिरर. ठीक है, छोटे छोटे बारीक बाल भी अपन उखाड़ सकते हैं उससे. ठीक है, एज अ मेकअप मिरर लड़कियां और फीमेल दे कैन यूज एज अ मेकअप मिरर की छोटे छोटे जो पॉइंट्स है हाईलाइट हुए हैं कि नहीं. ठीक है, मींस कोई भी ऐसा पार्ट ना रह जाए कि जिसके ऊपर मेकअप ना लगे. सो दैट्स व्हाई दे आर यूज एज अ मेकअप मिरर, सो दैट द क्लियर big and virtual image can be formed in the case of this mirror. Okay, and now fourth application, these also used by
dentists and ENT specialist। अब इसका मतलब क्या है कि these mirrors, ये वाले जो मिरर है, they can be used by the dentist। ये डेंटिस्ट यूज करते हैं मिरर को, ठीक है। जो दांतों वाले डॉक्टर होते हैं, they can clearly see the image using the concave mirror। जो concave mirror यूज करेंगे उसको दांत के बिल्कुल नजदीक रखेंगे। the object is very very close to the mirror and the image can clearly be seen very large in size। virtual image बनेगी, बड़ी बनेगी। so they use the concave mirror by the dentist और ENT specialist मतलब ear, nose और tongue, throat, sorry। ENT means ear, nose and throat। जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं, ENT डॉक्टर, दे ऑल्सो यूज द कॉनकेव मिरर ताकि वो अच्छे से बड़ी करके इमेज देख पाए। Okay, after these are the four application of the concave mirror। please note it down on your notebook। हाँ जी, done, लिख लिया। after that we will continue for the convex mirror। okay, now we will do the application for the convex mirror। so please write down the heading, application of convex mirror। और convex mirror को और क्या बोलते हैं? it is diverging mirror means वो वाला मिरर जो रेस को बिखार देता है ना। मींस अगर रेज आएंगी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, दे विल नॉट मीट एट वन सिंगल पॉइंट, दे विल अपीयर टू मीट, वो बिखर जाएंगी, ठीक है। तो फर्स्ट एप्लीकेशन क्या है इस कॉन्वेक्स मिरर की? दे आर यूज्ड एज रेयर व्यू मिरर इन व्हीकल्स। जो भी व्हीकल्स रहते हैं, ट्रक, स्कूटर, कार, बाइक, जो भी होते हैं, उनके एक रेयर व्यू मिरर लगा होता है। रेयर व्यू मिरर मीन जो भी अपना बाइक हो उसके साइड पे 2 मिरर लगे होते हैं, ठीक है। जो कार होती है उसके भी साइड पे 2 मिरर लगे होते हैं। कोई भी व्हीकल हो उसके साइड पे 2 मिरर्स लगे होते हैं, वन इन द लेफ्ट साइड, वन इन द राइट साइड। क्यों? क्योंकि वो मिरर क्या करता है, इट विल क्रिएट द इमेज ऑफ द व्हीकल्स इन द बैक साइड। जो भी कार या बाइक जिसके ऊपर आप ट्रैवल कर रहे हो उसके पीछे भी तो बहुत सारे व्हीकल्स होते हैं, उसके पीछे जो व्हीकल्स है उनकी इमेज क्रिएट करने के लिए वी आर यूजिंग द कॉन्वेक्स मिरर एंड दैट इज कॉल्ड रेयर व्यू मिरर। जो पीछे वाला व्यू है उसको दिखाने के लिए द मिरर यूज दैट इज कॉल्ड रेयर व्यू। रेयर मींस पीछे वाला व्यू, ठीक है। और आपने एक बात और नोटिस की होगी, ऑन दैट मिरर वन लाइन इज रिटन, द ऑब्जेक्ट इन द मिरर is appear closer than they appear। अब इस लाइन का मतलब क्या है कि एक्चुअली जो मिरर में आपको इमेज दिख रही है when you are seeing the vehicle, वो जो व्हीकल का डिस्टेंस आपको लग रहा है एक्चुअली कि इतने डिस्टेंस पे व्हीकल आ रहा है, एक्चुअली वो थोड़ा सा क्लोज होता है। क्यों क्लोज होता है? बिकॉज दैट मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, क्रिएट एक तो वर्चुअल इमेज बनाता है, हमेशा इरेक्ट इमेज बनाता है, इसलिए तो इसको एज अ रेयर व्यू मिरर यूज करते हैं ताकि सीधी इमेज बने। और सेकंड मेन थिंग क्या है, छोटी इमेज बनाता है, स्मॉल इन साइज, ठीक है। अगर स्मॉल इन साइज की इमेज बनाएगा देन द इमेज विल बी स्मॉल, और वो जो व्हीकल हमारे पीछे आ रहा है दैट कैन बी स्मॉल, उसकी जो इमेज स्मॉल बनती है, ठीक है। स्मॉल इमेज होने की वजह से इट विल अपीयर कि वो थोड़ा सा दूर है, बट एक्चुअली दैट इज नियरर, ठीक है, नियर होता है। प्लीज राइट डाउन द फर्स्ट एप्लीकेशन, that is they are used as a rear view mirror in vehicles, okay। after that, second application, these mirrors are used in street lights। These mirror are used in street light। अगर आप एक डायग्राम देख रहे हो, एक बल्ब है, एक मिरर लगा हुआ, that is a convex mirror, और all the light rays are diverging, बिखर रही हैं ऑल द लाइट रेज, बिकॉज स्ट्रीट लाइट में हमको क्या चाहिए कि लाइट रेज बिखर जाए, वाइड एरिया कवर करे। सो दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग हियर द कॉन्वेक्स मिरर, ओके। आफ्टर दैट, थर्ड एप्लीकेशन, दे आर यूज्ड इन
big shopping malls, they are used in big shopping malls. जो बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स होते हैं उनकी जो शॉप्स होती है, उन दुकानों में ऐसे मिरर लगे होते हैं, कॉन्वेक्स मिरर. आप एक डायग्राम भी देख सकते हो. क्योंकि ये वाले जो मिरर होते हैं दे आर कवरिंग द वाइड व्यू कवर करते हैं, ज्यादा एरिया कवर करते हैं, ताकि जो दुकानदार है, शॉपकीपर है, ही कैन सी क्लियरली कि कोई भी कस्टमर कोई छेड़खानी तो नहीं कर रहा, मतलब वो कोई चोरी वगैरह तो नहीं कर रहा. ही कैन सी ऑल द व्यू ऑफ हिज शॉप बाय दैट सिंगल वन कॉन्वेक्स मिरर. ओके, प्लीज नोट दीज 3 एप्लीकेशन ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर. उसके बाद इस एप्लीकेशन को नोट डाउन करने के बाद यू हैव टू ड्रॉ वन डायग्राम. क्या डायग्राम ड्रॉ करोगे? वाइड एरिया इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर. आपने ये वाली हेडिंग लगा के उसके बाद एक डायग्राम ड्रॉ करनी कि वाइड एरिया इन द केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर. ये वाली डायग्राम कि कैसे कॉन्वेक्स मिरर वाइड एरिया कवर करता है, बट द प्लेन मिरर इज कवरिंग ओनली द लिमिटेड एरिया. जितना प्लेन मिरर का साइज उतना एरिया कवर करेगा प्लेन मिरर. बट इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर जितना कॉन्वेक्स मिरर का साइज होगा उससे ज्यादा एरिया कवर करेगा कॉन्वेक्स मिरर. सो दैट इज कॉल्ड रेयर व्यू मिरर, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड द वाइड व्यू मिरर बिकॉज ये वाइड एरिया भी कवर करता है. सो प्लीज ड्रॉ दिस डायग्राम केयरफुली. 3 पॉइंट्स लोगो. आफ्टर दैट राइट डाउन दिस हेडिंग, आफ्टर दैट प्लीज ड्रॉ द डायग्राम. हाँ जी, डन. ओके, आफ्टर दैट लास्ट theoretical part of this chapter, that is called mirror formula, and second one is magnification, or it is also sometimes called linear magnification. ठीक है, इस टॉपिक को समझने के लिए we have defined some terms V, U, F, H, I and H, O. V, U, F, H, I and H, O. अब V क्या है, जल्दी जल्दी देखो. डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम पोल. अपन ने साइन कन्वेंशन में किए थे U, V, F, H, A and H, O. U क्या है? इट इज द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द पोल. सॉरी, V क्या है? इट इज द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द पोल. U क्या है? इट इज द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल. ठीक है जी. F क्या है? फोकल लेंथ. ठीक है जी. आफ्टर दैट H क्या है? द हाइट ऑफ इमेज. एंड H क्या है? इट इज द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट. ये 5 टर्म्स अपन ने डिफाइन की हुई है पहले. इन 5 टर्म्स में से कुछ 2 फॉर्मूला लिखने हैं. वी हैव टू राइट डाउन दैट. मिरर फॉर्मूला क्या है? 1/v + 1/u = 1/f. बस ये वाला फॉर्मूला अच्छे से रट लो. कैसे आया, कहां से आया, ठीक है, ये आपको ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है बिकॉज दिस फॉर्मूले की डेरिवेशन अपने सिलेबस में है. वी हैव जस्ट द फॉर्मूला. वी विल यूज दिस फॉर्मूला फॉर सॉल्विंग द न्यूमेरिकल्स, और रे डायग्राम्स भी बना सकते हैं. आफ्टर दैट मैग्निफिकेशन. अब मैग्निफिकेशन होता क्या है? मैग्निफिकेशन इज डिनोटेड बाय स्मॉल m. ठीक है, इट इज इक्वल टू रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट. अगर अपन नॉर्मली पूछे कि मैग्निफिकेशन होता है, अगर अपने पास कोई भी मिरर है, मैग्निफिकेशन मींस कि कितनी हमारी इमेज बड़ी है एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट. कितनी इमेज हमारी बड़ी है एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट. सो वी विल टेक द रेशियो हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट. अगर ये वाली वैल्यू ग्रेटर देन 1 हुई, अगर ये वाली वैल्यू यहां पे लिख देते, इफ m इज ग्रेटर देन 1, ठीक है, अगर m ज्यादा है मींस हाइट ऑफ इमेज क्या होगी? ज्यादा होगी. इट मींस द इमेज इज लार्ज. इमेज क्या होगी? लार्ज होगी एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट. ठीक है, अगर m की वैल्यू लेस देन 1 है देन इमेज विल बी स्मॉल. ठीक है, एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट. इफ m इज इक्वल टू 1, अगर m इज इक्वल टू 1 है तो हाइट ऑफ इमेज, देन इमेज इज सेम इन साइज
एज ऑब्जेक्ट, जितना ऑब्जेक्ट का साइज है उतनी ही क्या होगी, इमेज का साइज होगा। ओके, दीज आर द मेन 3 पॉइंट्स। ठीक है, इसकी वैल्यू नेगेटिव भी होगी कई केसेस में, वी विल डिस्कस दैट इन लेटर। एक तो फॉर्मूला ये होगा m इज इक्वल टू एच आई बाई एच, एंड द सेकंड फॉर्मूला इज v बाय u एंड इट विल कंटेन वन नेगेटिव साइन। ये वाला एक फॉर्मूला है मैग्निफिकेशन का, प्लीज अपने दिमाग में अच्छे से घुसा लो अच्छे से। दीज आर द टू फॉर्मूलाज, वन इज मिरर फॉर्मूला, अनदर इज मैग्निफिकेशन, और मैग्निफिकेशन के 3 केस, less than 1, greater than 1 and equal to 1. Please note that entire thing on your notebook. Done? Okay, and after that इस lecture के बाद it will come the 10th lecture. ठीक है, 10वां जो lecture होगा that will contain the numerical and some questions which are the very important for the examination point of view as well. So please आप पहले इन अच्छे से थ्योरी को डाइजेस्ट करो, हजम करो, याद करो। आफ्टर दैट वी विल कंटिन्यू विद द क्वेश्चंस। ठीक है, बस आज के लिए इतने रखते हैं। प्लीज शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड, प्लीज लाइक, कमेंट इफ any queries is there, and I will see you in next video. My name is Karan Sidana signing off. Bye bye, Shabak hai, and stay home, stay safe.